भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं, क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहले ये है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, वो अपने 7 साल की बच्ची को अब वो क्या कहें कि क्या अब 7 साल की बच्ची तो किसी बड़े आदमी को माइल नहीं कर सकती ना अपनी तरफ, वो तो बच्ची है। नहीं, आप ये देखें ना, 7 साल की बच्ची बाहर घूम रही है अकेली, तो इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की है। तो औरतों को घर के अंदर कैद कर दें? जी हाँ जी, मतलब कि कैद ना सही, लेकिन ये है कि बच्चा बाहर जाए लेकिन अपने घर वालों के साथ बाहर जाए। अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है और अब वो एज अ भारत की बहू पहली दफ़ा अपने ससुराल यानी भारत के अंदर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी पिक्चर्स उनकी वायरल हो रही हैं, बहुत खुश दिखाई दे रही है भारत के अंदर जाकर। और पाकिस्तान की जानिब से बहुत से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं मदीहा इमाम से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत ने फंडिंग की है, भारत ने भड़काया है उनको और ये भारत की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं इसके पीछे की क्या वजूहत है। अब तो मशहूर अदाकारा भी भारत के अंदर मौजूद है हमारी, उनकी बहू बनकर वहाँ पर मौजूद है। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है और मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर वो उन मतलब कि उसको अगर पसंद करती हैं तो ठीक है। कर दिए तो शादी हुई है ना। पसंद में तो सब कुछ जायज़ है। मोहब्बत, वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। बंदा कुछ भी कर सकता है, सरहद के पार भी जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, वैसे तो हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बहुत ख़राब है, लेकिन पहले सीमा गुलाम हैदर यहाँ से गई, भारत गई, बॉर्डर क्रॉस करते हुए गई, फिर अंजू वहाँ से यहाँ आई, फिर अब एक पाकिस्तान की बेटी वहाँ पर भारतीय लड़के के साथ शादी होना, क्या ये पाक भारत के रिलेशनशिप अच्छे होने की अलामत है? असल में पता है क्या, पाक भारत के रिलेशनशिप पहले से भी थे बड़े, ये सिर्फ हमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है जो हमें मतलब कि पोर्ट्रेट करके दिखाती है। बाकी इसके जो मतलब कि बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है ना, वो बिल्कुल इनके आपस में ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इनकी ट्रेड भी चल रही है, हर एक चीज़ भी ठीक है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जहाँ तक लगता है। ट्रेड तो बंद है। अच्छा 2019 में इमरान खान ने बंद कर दी थी ट्रेड। अच्छा, फिर शायद मेरे पास नाकिस नॉलेज है। आप पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं, क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि पाकिस्तानी बॉय ज़्यादा हैंडसम होते हैं। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं तो इन्हें नहीं पता। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद। शायद नहीं, सच। somehow। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शोबिस की नगरी से एक खबर लेकर आपकी खिदमत में पहुंच गई हूँ। हमारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं अदाकारा मदीहा इमाम के ऊपर। मदीहा इमाम की आज से कुछ अर्सा पहले शादी हुई और उसके बाद लोग जो थे वो इस बात पे बड़े हैरान परेशान थे कि मदीहा इमाम जो हैं वो आखिर अपने शौहर की आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं करी। यहाँ तक के लोगों का ये ख्याल था कि उनके जो शौहर हैं वो ना तो मुसलमान हैं बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान या फिर नेपाल से है। जबकि अदाकारा से जब बात की जाती थी तो वो हमेशा इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करती थी या फिर वो इसको डिनाई करती थी। और उसके बाद लोगों ने एक नया सवाल उठाया कि अगर उनके शौहर जो हैं वो मुसलमान हैं या किसी इस्लामिक कंट्री से हैं तो मदीहा इमाम जो हैं वो बगैर वलीमा किए ही अपने शौहर के साथ किस तरह से रह रही हैं या उनका अभी तक वलीमा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद मदीहा इमाम जो हैं पिछले दिनों टेलीविजन स्क्रीन पे आई, उन्होंने वहां पर आकर कुछ बातों की तरदीद की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन बातों की उन्होंने तरदीद की बाद में वही बातें सच साबित हुई। अब मदीहा इमाम जो हैं आखिरकार भारत पहुंच गई हैं और यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो? हाँ, सेफ जगह नहीं नहीं, अगर आप ये देखें तो ये मसाइल तो यूरोप कंट्रीज़ में भी हैं। ठीक है, आप हाँ लो है ना, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ पकड़ा गया मुजरिम, कहाँ पकड़ा गया? असल में ना यहाँ पर एक तो जो सबसे पहले गलती है ना वो है माँ बाप की। ठीक है, जिस तरह आपने ये वाला वाक़या उठाया कि 7 साल की बच्ची, सबसे पहले ये है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, वो अपने 7 साल की बच्ची को अब वो क्या कहें कि क्या अब 7 साल की बच्ची तो किसी बड़े आदमी को माइल नहीं कर सकती ना अपनी तरफ, वो तो बच्ची है। नहीं, आप ये देखें ना, 7 साल की बच्ची बाहर घूम रही है अकेली, तो इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की है। तो औरतों को घर के अंदर कैद कर दें?
जी हाँ जी, मतलब कि कैद ना सही, लेकिन ये है कि बच्चा बाहर जाए लेकिन अपने घर वालों के साथ बाहर जाए। घर वालों के साथ, यानी औरत भी अगर जाए तो अपने घर के पलटन में से किसी एक आधे को साथ लेकर जाए। हाँ जी, अगर वो ऐसा क्यों? सेफ्टी चाहती है, यानी मर्दों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो औरत ही करेगी और अपने घर की पलटन को साथ लेकर चलेगी, तभी वो औरत जो है इज्जत उसको मिलेगी। मैं ना इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आजकल के मर्द हैं, ठीक है, वो नेगेटिव मतलब कि जो औरत को देखते हैं वो नेगेटिव वे से देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, उनकी गलती है ना। मैं ना इसमें ना एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, लेकिन जो आजकल की जो औरतें हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। वो खुद इस तरह से बाहर आती हैं कि दूसरा बंदा उससे अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो अपने अपनी फिजिक्स को इस तरह से दिखाती हैं कि बिल्कुल देखते ही क्यों है? तो ये देखें ना, आंखें नीचे करने का हुक्म तो मर्द को भी दिया गया है। एक सेकंड, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्ट होना, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना, ठीक है। अगर एक लड़की ने ना खुद को हिजाब में डाला हुआ है ना, बेशक मर्द उसे दूसरे मतलब उसे देखेगा। मोटरवे वाला किस्सा क्यों हुआ, वो तो थी मैं मानती हूँ, देखें मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते, ये एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ठीक है। मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ कि आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कि सारे मर्द ऐसा नहीं कर रहे। और ऐसे ही सारों की बात भी नहीं की। और ऐसे ही जो औरतें हैं ना, वो भी अगर खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करें ना, तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये वाला जो इश्यूज़ है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन कम हो सकते हैं अगर इस पर। एथिक्स आई थिंक सो हमारे सब्जेक्ट में ऐड होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट पर तो काम यहाँ पर होना चाहिए भाई। एक औरत अगर बाहर निकल रही है तो औरत का भी हक बनता है जॉब करे, स्टडी करे, औरत का भी हक बनता है। जितना ये पाकिस्तान मर्दों का उतना औरतों का भी तो है, तो औरतें क्यों बेगानी फिर समझी जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन ये है कि जो हमारा माशरा है वो औरत को ना ठीक निगाहों से नहीं देखता। गलती है ना, फिर मर्दों पर भी तो फोकस करे। असल में ना इसमें ना एजुकेशन की मतलब कि मर्दों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये है कि आजकल की जो औरतें हैं उनमें भी थोड़ी सी कमी आती जा रही है। जैसे जैसे मॉडर्न मतलब के लड़कियां होती जा रही है ना, तो उनमें भी अब एजुकेशन की कमी होती। जैसे अब लड़के अब ख़राब हैं, ऐसे ही अब लड़कियां भी ख़राब होती जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे? हाँ, तो आप देखें ना, एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने मतलब कि मर्द के अंदर थोड़ी सी मतलब कि अट्रैक्शन, मतलब कि जब वो किसी एक औरत की तरफ देखता है तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होता तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, इसीलिए तो नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है। है। हाँ, आपकी बात मानता कौन है? कोई नहीं मानता। या तो यहाँ से देखकर जाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर हूटिंग करके चले जाते हैं। ये है इस्लामिक रिपब्लिक। हजरत उमर का दौर आपको भूल गया कि औरत रात को अकेली जाती थी। उससे किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया या तो उमर मर गया है या तो वो यहाँ है नहीं, कि एक औरत से कोई पूछ नहीं सकता है कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। असल में ना एक तो हमारे मुल्क में ना जो लाज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कोई भी रेप का केस होता है ना, सबसे पहले हुकूमत को उस बंदे को सरेआम फांसी देनी चाहिए लोगों के सामने, ताकि वो एक इबरतनाक बने, ताकि वो इबरतनाक बने। जब एक जान जाएगी ना सबके सामने, तो कभी भी तीसरा बंदा मतलब किसी और को नहीं छेड़ेगा। सबसे सख्त सजा दी जाए कि ऐसा होनी ऐसा जुर्म किया भी तो क्यों, क्या आपके घर में माए बहनें नहीं है? ये सबको समझना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ना लॉज बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते। अब जैसे कि एक बंदा मर्डर करता है, वो 10 साल के बाद बाहर आ जाता है। क्यों? जब एक बंदे ने मर्डर किया, अगर वो साबित हो गया तो उसको या तो फांसी हो या तो उसे उम्र क्या सजा हो। शरिया लो हो, जैसे सऊदीया में है चोरी करने वाले के हाथ काटे। हाँ जी, वैसे लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी लॉज नाफिज नहीं हो रहा। सिर्फ वो बनाए गए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए होते हैं, अमीर तबका के लिए नहीं होता। एक केस ये भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।